भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते काते कांता कस्ते पुत्रा संसारोऽयं तीत विचित्रा कस्य त्वां कुत आयाता तत्त्वचिन्तन तदेह भ्राता भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मरे मते नित्संगत्वे सत्संगत्वे सत्संगत्वे निर्मोहत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नित्य विगत 2 दिन से गुरुराज का प्रबोधन सिर्फ और सिर्फ इसी पर है कि हम अपनी मन को शांति कैसे दें। अर्थात हम जो हमारा ये मन है हमें किस तरह से भगाता है इधर से उधर उधर से उधर, पर ये मन जब हमारे अंदर द्वंद्व पैदा करता है तो उससे हम छुटकारा कैसे पाएं। और एक सबसे बड़ी साधना यही है कि साधु अपने आप में बड़ा मस्त रहता है, वो मन के चलते नहीं चलता बल्कि मन को अपने हिसाब से चलाता है। क्योंकि वो तो हमेशा उस परमानंद में विचरण करता है, उस परमानंद को ही हमेशा अपने स्मरण में रखता है। तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य का इस ये सुंदर जो भजन है गुरु जी ने कोट करते हुए कहा था, काते कांता कस्ते पुत्रा संसारो यमतीत विचित्रा कस्य तम कुत आयाता तम चिंतयाता देह भ्राता। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस चीज की चिंता कर रहे हो, कौन तुम्हारा पिता है, कौन तुम्हारा पुत्र है, कौन तुम्हारी माता है। काते कांता कुत आयाता, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो गुरुजी ने कहा सुंदर चिंतन करो, क्योंकि विचार से ही विकारों से मुक्ति मिल सकती है। और कहते हैं ना आज जो बोलचाल की भाषा में गुरुजी ने कहा था, कहते हैं आचार विचार, तो गुरुजी ने कहा था ये टूट गई है भाषा। शुद्ध जो सनातन वैदिक भाषा है ये है विचार और आचरण, क्योंकि जब विचार शुद्ध होगा तो आचरण भी शुद्ध होगा। और यही गुरुजी ने कहा था कि देखिए जीवन का परम लक्ष्य क्या है, आनंद प्राप्ति। और सच्चिदानंद की गुरुराज ने एक सुंदर परिभाषा की, सत्य जो कि ज्ञान है, सत्य मतलब कि भगवान का स्वभाव है, चित्त उनकी ज्ञान है, और आनंद ये भगवान का नाम है। और महात्माओं की यही एक उपलब्धि है कि वो सच्चिदानंद को उपलब्ध हो जाते हैं। सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद, सत्य उनका स्वरूप होता है महात्माओं का, साधुओं का, सद्गुरुओं का। चित्त ज्ञान शक्ति होती है और आनंद उसका फल होता है। मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की जो लिंक हैं, कल और परसों का जो प्रबोधन है उसे सुनिए। और जीवन में मुक्ति का जो सबसे बड़ा सूत्र अगर जीवन में कुछ मिल सकता है तो इन 2 प्रबोधनों में गुरुराज ने हमें दे दिया है। और इसको हृदय में धारण करके यदि हम व्यवहार में लेकर आएँ, अपने आचरण में लेकर आएँ, तो वही वाली बात है फिर तो निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जिस तरह से पानी में अपने प्रतिबिंब को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रतिबिंब है, ठीक है ना। और प्रतिबिंब उस पानी में अगर कण मारो तो वो प्रतिबिंब हिल जाता है। ठीक इसी तरह से ये संसार है, ये जो हमारा शरीर है, आने वाली जो चीज़ें हैं, सुख दुख रिश्तेदारी, आएंगे जाएंगे, नाम पद प्रतिष्ठा धन दौलत, आएंगे जाएंगे टूटेंगे, पर तुम नहीं टूटोगे। तो जिस तरह से वो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब संसार रूप है, और जो तुम हो वो तुम हो। प्रतिबिंब को हुआ है कंकण मारा तो प्रतिबिंब हिल गया, लेकिन तुम अपने स्थान पे खड़े हो। ठीक उसी तरह से ये शरीर,
ये जो भौतिक जगत है ये हिल जाए चलेगा, पर अंदर जो आत्मा है वो सच्चिदानंद रहनी चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा और चेक करिएगा और खूब वीडियो का आनंद लीजिएगा। जय गुरुराज।